हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 12th क्लास केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले हैं। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री में सॉल्यूशन एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग किए थे। तो चलिए आज का इस क्लास में हम 12th क्लास केमिस्ट्री का ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो का लाभ आप समय पर उठा सके। चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये जो क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं, ये आपके लिए अगर कोई हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या वीकली टेस्ट हो, ठीक है, या क्वार्टरली एग्ज़ाम हो, या तो फिर 12th क्लास का फाइनल एग्ज़ाम हो, या तो फिर 12th क्लास का से रिलेटेड कोई कंपटीशन वाला अगर एग्ज़ाम हो, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चंस के द्वारा आप अपना रिजल्ट बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग उस तरह का क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। ये चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस। इसका पहला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो आप लोग पढ़े होंगे कि मोलर कंडक्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है, अगर ये एसआई यहाँ को इसका ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। अगर एसआई यूनिट नहीं रहता, सिर्फ यूनिट लिखा हुआ रहता, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होता। ऑप्शन क्या हो जाता है? ए होता। बट एसआई यूनिट लिखा हुआ है तो एसआई यूनिट में सेंटीमीटर का यूज नहीं होता है, मीटर का यूज होता है। तो अगर इसका एसआई यूनिट की अगर बात किया जाए तो आंसर तो यही होना चाहिए था, बट वहाँ पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है। सेंटीमीटर नहीं, क्या होना चाहिए था? मीटर होना चाहिए था। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? साइमन सेंटीमीटर के जहाँ पर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर एन पर मोल, यानी आंसर ए होता, बट थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, यहाँ होना चाहिए था मीटर स्क्वायर। इसके बाद है 2 नंबर, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम। तो ध्यान दोगे कि आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताया गया है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होता है? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सो कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई। इंटरनल सर्किट में कैथोड से एनोड की ओर होता है। आ यही अगर एक्सटर्नल होता तो एनोड टू कैथोड होता। बाहर में एनोड टू कैथोड होता है, बट इंटरनल में कैथोड टू एनोड होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर में ध्यान दोगे। 3 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड डिपेंड ऑन। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है सो किस पर डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ द मेटल पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन पर भी डिपेंड करता है, मोलरिटी पर भी डिपेंड करता है, यानी 3 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी डी नंबर। ठीक है, 4 नंबर, द टाइम रिक्वायर्ड टू liberate 1 gram equivalent of an element by passing 1 ampere current through its solution। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं बोर्ड में आज। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? दी टाइम रिक्वायर्ड, हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। किस चीज़ के लिए? टू लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट को लिबरेट करना है बाय पासिंग 1 एम्पियर करेंट। मतलब 1 एम्पियर करेंट हम पास कर रहे हैं, और वहाँ को जो भी एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट लिबरेटेड हो रहा है, उसका कितना अमाउंट हो रहा है? तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है 1 फेराड, मतलब चार्ज हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 फेराड, यानी 96,500 कूलम। और निकालना क्या है? तो टाइम निकालना है। ध्यान दोगे, सबसे पहले ध्यान दोगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 फैराड होता है। 1 फैराड, यानी
96,500 कूलाम ये होता है। ठीक है, अब यानी हमारा Q इक्वल टू आ जाएगा 96,500 कूलाम। इसके बाद करंट दिया हुआ है, करंट कितना दिया हुआ है, तो करंट यहां पर दिया हुआ है बाय पासिंग 1 एम्पियर, 1 एम्पियर पास किया जा रहा है, यानी करंट क्या है, तो 1 एम्पियर करंट है, हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, तो यहां से T का मान निकालेंगे तो Q बाय I आ जाएगा। तो Q का वैल्यू है 96,500 और इसका है 1, तो ये हमारा आवर में आ जाएगा, इसे सॉरी सेकेंड में आ जाएगा, ये इसका यूनिट यहाँ सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब आंसर जबकि आवर में दिया हुआ है तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 60 इंटू 60 से। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करोगे इसको तो 26.8 आवर आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर। ध्यान दोगे, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, ये यहां से ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो ध्यान दोगे, इफ 96,500 coulomb of electricity is passed through CuSO4 solution, it will liberated। क्वेश्चन बोल रहा है कि CuSO4 से 96,500 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास कर रहे हैं, तो Cu कितना लिबरेटेड होगा, यानी मतलब Cu का अमाउंट निकालना है, तो ध्यान दोगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, हम लोग फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है इफ 96,500 कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन, यानी एक CuSO4 सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले CuSO4 को हम लोग डाइसोसिएट करते हैं। अगर CuSO4 को डाइसोसिएट करेंगे तो Cu2 प्लस SO2 माइनस आएगा। अब कॉपर डिपॉजिट करना है, तो कॉपर तो हमारा प्लस है, तो प्लस को डिपॉजिट करना है, तो प्लस को डिपॉजिट करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दोगे इसमें। अब ये जो Cu है, Cu का लिबरेशन कब होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो Cu बन जाएगा। यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। F इक्वल टू कितना होता है, 96,500 कूलाम होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, तो NF होता है, हम लोग जानते हैं 2 इंटू 96,500 कूलाम, यानी इतना, यानी 1 मोल ऑफ कूलाम, यहाँ क्या है 1 मोल ऑफ कूलाम। 1 मोल ऑफ कूलाम को लिबरेटेड करने के लिए हमें इतना चार्ज चाहिए, और 1 मोल ऑफ कूलाम का मोलर मास कितना होता है, तो 63.5 ग्राम। तो लिखेंगे by passing 2 into 96,500 कूलाम, लिबरेटेड अमाउंट ऑफ, यहाँ किसका अमाउंट पूछा गया है, तो अमाउंट पूछा गया है कॉपर का। लिबरेटेड अमाउंट ऑफ Cu, तो कितना हो जाएगा 63.5, यानी इतना कूलाम अगर हम पास करेंगे तो 63.5
ग्राम उसका लिबरेटेड होगा। तो अगर हम यहाँ पर 1 कूलाम कर देते हैं, यहाँ 1 कूलाम कर देते हैं, तो उधर क्या आ जाएगा 63.5 बाय 2 इंटू 96,500 ये आ जाएगा 1 कूलाम के लिए। बट क्वेश्चन में कितना कूलाम दिया हुआ था, तो 96,500 दिया हुआ था, तो इतना से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 31.75 ग्राम, 31.75 ग्राम आ जाएगा। यहाँ तो ऑप्शन में 76 है, तो 76 ही टिक आउट करेंगे, फिर ध्यान दोगे। फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ था 96,500 कूलाम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। कितना इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं हम लोग, तो 96,500 कूलाम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू CuSO4। यानी ये जो सॉल्यूशन है इससे हम लोग 96,500 कूलाम वाला चार्ज को पास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका डाइसोसिएशन किए, तो Cu2 बना। तो ये Cu को लिबरेटेड तभी होगा जब वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर में कन्वर्ट तभी होगा जब ये 2 प्लस हट जाएगा। 2 प्लस तभी हटेगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा 2 है। F का वैल्यू ये होता है, Q इक्वल टू NF आप लोग जानते हो। तो N और F का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा। मतलब इतना चार्ज अगर हम वहां पर चार्ज फ्लो करते हैं, इतना चार्ज अगर उस सॉल्यूशन को देते हैं, तो कॉपर का 1 मोल लिबरेटेड होगा। कॉपर का 1 मोल का मास कितना होता है, तो 63.5, मतलब 1 मोल का मास। यानी इतना कूलाम देने से हमारा इतना कॉपर का मास लिबरेटेड होगा। तो अगर यहाँ पर 1 कूलाम लेते तो ये डिवाइड में चला जाता। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इतना चार्ज हम पास कर रहे हैं, तो उससे मल्टीप्लाई किए तो हमारा ये आ गया आंसर इसका। ध्यान दोगे, ऐसे तो आंसर हम लोग का 31.75 ग्राम आया है, बट इसमें ऑप्शन में 31.76 है, तो उसी को आप लोग टिक करोगे। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए गैल्वेनिक सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो आप लोग पढ़े होंगे गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल जो है उसमें एनोड, ऐसे तो एनोड पॉजिटिव होता है, बट गैल्वेनिक सेल में सब कुछ उल्टा होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड जो है सो नेगेटिव होता है, कैथोड जो है सो पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी इसका ए और बी जो है सो हमारा करेक्ट है, ए और बी जो है सो करेक्ट है। अब हमारा बच जाता है सी और डी। सी में है रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड और रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो कैथोड में तो रिडक्शन होता है, एनोड में तो रिडक्शन होता नहीं है, एनोड में तो ऑक्सीडेशन होता है। यानी इसका कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, तो सी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखोगे इसका 9 नंबर, जो 9 नहीं, इसके बाद इसके बाद 9 नंबर जो क्वेश्चन आता है बहुत जगह, 9 में क्या है, फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड ई नॉट सेल विल बी रेस्पेक्टिवली। इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा सो बताना है आप लोग को। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का हो जाएगा ए नंबर। अब क्या कैसे होगा इसका कंडीशन वो भी बताया जाएगा, बट फिलहाल इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड कंडक्टर। तो पहला ऑप्शन है कॉपर, कॉपर तो मेरा कंडक्टर है। ठीक है, इसके बाद NaCl तीनों है, एक है NaCl एक्वस, NaCl मोल्टेन, NaCl सॉलिड। तो NaCl जो एक्वस होता है वो कंडक्ट करता है, मोल्टेन जो है वो भी कंडक्ट करता है, बट सॉलिड जो है वो कंडक्ट नहीं करता है, मतलब वो बैड कंडक्टर है, मतलब गुड कंडक्टर नहीं। यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए पहले 9 को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ध्यान दोगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होता है, के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव होता है और ये 1 से छोटा होता है। इक्विलिब्रियम में ये 0 होता है और ये 1 होता है। और हमेशा याद रखोगे डेल्टा जी जब नेगेटिव होगा तो ई नॉट, ई सेल नॉट जो है सो पॉजिटिव होता है।
और जब पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होता है। यानी क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड ई नॉट विल बी रिस्पेक्टिवली। यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए तीनों का वैल्यू क्या होगा, तो तीनों का वैल्यू हमारा ये है। और ये कहाँ पर था हमारा, तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर ए में, यानी 9 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। तो ये था हमारा 12th क्लास केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, ये अगर इस चैप्टर से ये 10 क्वेश्चन करके अगर आप लोग बैठते हो तो चांसेस है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो अगर समय पर इसका अगर लाभ उठाना है आप लोग को, तो इस चैनल से आप लोग बने रहिए और जो समय समय पर इसका क्लास जो अटेंड करवाया जाता है, जो बताया जाता है, उसका लाभ उठाएं। इसके लिए आप लोग इस चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का लाभ आप लोग को समय पर मिल सके। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और अगले क्लास का तब तक आप लोग इंतजार कीजिए।